ऐसा कहा जाता है कि यदि आप मुसीबतों से जूझ रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सितारे कभी अंधेरों के बिना नहीं चमकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। कैसे हैं आप? मैं ज़िंदगी के पहलुओं में छिपी कहानियों और कहानियों में छिपी सीखों के ज़रिए आपसे मुलाकात करता हूं। आज मैं लाया हूं एक छोटी सी कहानी, आप भाग्यशाली हैं। आइए सुनते हैं दो दोस्तों की कहानी जो स्कूली शिक्षा के बाद काफ़ी समय से मिले नहीं थे। पहला दोस्त काफ़ी खुश मिजाज था, उसके पास अच्छी नौकरी थी और प्यार करने वाला एक परिवार था। वो हमेशा खुश रहता था और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता था। सबसे बड़ी बात, वो अपनी ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी खुशी के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था। हमेशा कोशिश करता था जब भी समय मिले अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताए। एक दिन उसकी मुलाकात स्कूल के बिछड़े दोस्त से हुई। उसका दोस्त एक बड़े ही आलीशान घर में रहता था, उसके पास एक बड़ी गाड़ी थी, पापा का काफ़ी बड़ा व्यवसाय था। अपने अमीर दोस्त से मिलकर पहला दोस्त खुश तो हुआ, लेकिन उसके अमीर दोस्त की ज़िंदगी के ऐशो आराम ने मानो उसे एक अजीब सी उलझन में डाल दिया था। ऐसा भी नहीं था कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं था, लेकिन पहली बार अपने ही दोस्त के अपने से अधिक भाग्यशाली होने पर उसके मन में एक ख्याल आया। जी हाँ दोस्तों, एक ख्याल आया और बड़ा आदमी बनने का, लेकिन एक भूल वो कर गया। अपने दोस्त से बड़ा आदमी बनने का ख्याल उसके मन में घर कर गया। बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा करने के लिए वो रात दिन मेहनत करने लगा, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने लगा। उसकी पैसा कमाने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि वह ना तो खुद को समय दे पा रहा था और ना ही अपने परिवार को वक्त दे पा रहा था। कुछ समय बाद जब वह अपना स्वास्थ्य और परिवार से रिश्ते खराब कर चुका था, उसे एहसास हुआ वह पहले कितना खुश रहता था। पैसा कमाने के चक्कर में वह खुद से और अपने परिवार से काफ़ी दूर चला गया था। एहसास होते ही वह अपने अमीर दोस्त के पास गया और सब कुछ उसे सच सच बता दिया और कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास दुनिया का हर ऐशो आराम है, तुम अपनी पसंद की हर चीज़ ले सकते हो। मैं जाने अनजाने खुद की तुलना तुमसे कर बैठा, सोचने लगा कि काश मैं भी तुम्हारे जितना भाग्यशाली होता। यह सुनकर अमीर दोस्त बोला, हाँ दोस्त, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है, अपना सब कुछ देकर भी मैं अपनी ज़िंदगी नहीं खरीद सकता। दोस्त, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण मैं इस दुनिया में केवल चंद दिनों का मेहमान हूँ। यह सुनकर पहले दोस्त के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वह अपने घर आया, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और फिर से अपनी ज़िंदगी पहले ही की तरह खुशी खुशी जीने लगा और सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी तो दोस्तों की नहीं बल्कि हमारे मन में चल रही उस भावना की है जो हमें दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर करती है, हमारे मन में जलन, गुस्सा और घृणा जैसे भावों को पैदा करती है। यकीन मानिए दोस्तों, इस भावना से ना तो आपका भला होगा और ना ही आज तक किसी का भला हुआ है। अपना ध्यान अच्छी आदतों को अपनाने में लगाएं, खुद को खुद से बेहतर बनाने में लगाएं। दूसरों की तुलना करके हम अपना और उस परमात्मा का अपमान करते हैं जिसने हमें बनाया है। उस परमात्मा ने हम सभी को किसी न किसी प्रतिभा के साथ पैदा किया है। अपना ध्यान उस प्रतिभा को पहचानने में लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। वैसे आपको याद तो होगा ना, मैं अक्सर क्या कहा करता हूँ, जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत थी और खूबसूरत ही रहेगी। आप केवल इस जिंदगी को जिंदा दिली से जिएं। और हाँ, एक बात अपने मन में रख लीजिए कि आप भाग्यशाली थे, आप भाग्यशाली हैं और आप भाग्यशाली ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ज़िंदगी के किसी और पहलू में छिपी किसी प्यारी सी सीख के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।